अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे वेन डायग्राम्स। तो एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उनके नाम पे जो है वेन डायग्राम पढ़ा है। मतलब क्या है वेन का? वेन का मतलब है एनक्लोज्ड फिगर्स, एनक्लोज्ड फिगर्स। और नॉर्मली हम देखेंगे कि ये रेक्टेंगल्स या सर्किल्स की फॉर्म में होगी हमारी टोटल बुकलेट में। ठीक है, तो वेन डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो सेट्स का वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। आपका एक इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है, उसको देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक सेट है ए, और ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 2,4,6,8,10 इस तरीके से, और एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, और वो यूनिवर्सल सेट हम लोगों को दे रखा है 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का। यूनिवर्सल सेट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बिगेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ ऑल द सेट्स जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम बना सकते हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सर अगर मैं इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरीके से होगा? तो बस एक सिंपली समझ लीजिए कि सर्कल्स और रेक्टेंगल की फॉर्म में इन सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम रेक्टेंगल यूज करते हैं तो वो एक यूनिवर्सल सेट को दिखाने के लिए है, और जब हम इसके अंदर कुछ यूज कर रहे हैं नॉर्मली तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने एक सेट अंदर बना लिया, सेट ए, और बाहर हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब आप देखिए जो ए के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, 2,4,6,8,10, तो वो हम इस सर्किल के अंदर दिखा दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आप ए में आने वाले तो ए के अंदर लिख सकते हो, लेकिन जो ए में आ नहीं रहे हैं उसको हम ए के अंदर कैसे लिख दें। तो ए के बाहर वाले कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, तो उसको हमने बाहर लिख दिया। अब जरूरी नहीं कि 1, 3, 7, 9 जो है वो हम लोग जो है किसी कोने में ही लिखेंगे, उसको कहीं भी स्टार्टेड करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहीं पे इधर उधर करके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इस यूनिवर्सल सेट और सेट ई का रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसमें सेकेंड इलस्ट्रेशन में एक यूनिवर्सल सेट दिया है, और वो जो यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट के लिए वो फिर से वही लिख रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से, और एक सेट वो ए बना रहा है। सेट ए जो वो बना रहा है उसमें फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। एक सेट उसने बी बनाया है। सेट बी जो बनाया है उस सेट बी में 4 और 6 आ रहा है। तो अब वो बार बार बताएगा नहीं कि ए बी का सबसेट है, ये अंडरस्टूड है कि बी जो है वो ए का सबसेट है। जो बी है हमारा वो सबसेट है किसका, ए का सबसेट है। और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बी है वो यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक तरीके से सुपर सेट की तरह काम कर रहा है सारे सेट्स के। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलेशन समझ रहे हैं। तो जब हम उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हमारा रेक्टेंगल के अंदर आ गया,
और एक सेट हमारा ए हो गया, उसके अंदर कहीं हमारा उसका सबसेट बी हो गया। ठीक है, जैसे रीजनिंग में आप क्वेश्चंस पढ़ते थे ऑल ए आर बी टाइप, वैसा ही आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट सेट ए और सेट बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो बड़ी कॉमन सी चीज है यार, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेट बी हो गया अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि 4 और 6 कहाँ आएगा बी के अंदर, इस तरीके से दिखा दिया। अब ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर 2 4 6 8 है। 4 और 6 तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एज दी एलिमेंट ऑफ बी, तो अब इसको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 8 10 जो है वो कहीं बाहर आ रहे होंगे बी से, बाहर आ रहे होंगे बी से बाहर, लेकिन ए के अंदर। अब जो बचे हुए 1 3 5 7 और 9 है वो कहीं मैं बाहर दिखा दूंगा। तो इस तरीके से डायग्राम्स की फॉर्म में जो है सेट्स के एलिमेंट का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। फर्दर इसमें देखिए तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है, जिसमें वो कह रहा है यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो अगर मैं आपसे कहूँ सपोज ए और बी आपके दो सेट्स हैं, तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये है, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि ऐसा एक सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, पहले इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, सपोज ये दो सेट्स हैं, तो यूनियन ऑफ सेट जो है वो भी अपने आप में एक सेट होता है। कैसा सेट होता है, ये भी अपने आप में एक सेट है। कैसा सेट है, ऐसा सेट है जिसमें ए और बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट आ रहे हैं, और ए और बी से बिलोंग करने वाले ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि बिलोंग करते हैं या तो ए से या बी से। कहने का मतलब कि यूनियन ऑफ सेट्स में ऐसे एलिमेंट हैं which belong to either A और B, या तो वो ए से बिलोंग करते हैं या किससे बिलोंग करते हैं, बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या मैं इसमें कीवर्ड और है, इंग्लिश वाला और जो मैंने लिखा हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि एलिमेंट्स at least one out of ए और बी। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट का सेट जो कि या तो ए के एलिमेंट से बिलोंग करता है या बी के एलिमेंट से बिलोंग करता है, मतलब कम से कम एक सेट से बिलोंग कर रहा हो। अगर वो दोनों से बिलोंग कर रहा है तो वो भी चलेगा। तो जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे हम इसको प्रॉपरली जो है यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे सपोज हमारा एक सेट है ए, उस सेट ए में हमारे एलिमेंट्स है 1 2 5 7 9 10, और हमारा एक सेट है बी। उस सेट बी में आवाज आ रही है ना सब लोगों को, सेट बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 2 7 9 5 11, इस तरीके से। तो ये हमारे दो सेट्स हैं। तो अब मैं
ए और बी के यूनियन की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा इसे ए और बी के यूनियन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बीच में एक इस तरीके का साइन लगाया जाता है यू टाइप का, जिसको कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ए यूनियन बी जो है ये भी अपने आप में एक सेट है। कैसा सेट है, जिसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या फिर बी से बिलोंग करते हैं। तो आप देखो कि अब ए से बिलोंग करने वाले और बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो कि दोनों सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है समझ में। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो कि दोनों सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। आप जैसे देखो तो 2 दोनों में आ रहा है, 7 दोनों में आ रहा है, 9 दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। पर आपको मालूम है कि जब हम सेट लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। अगर वो 2 बार लिखा भी गया है तो भी उसे एज ए वन एलिमेंट ही ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि यूनियन का मतलब क्या है, सेट्स को मिक्स करना। तो जब मैं इन दोनों सेट्स को मिक्स करूंगा तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो या तो ए से बिलोंग कर रहे होंगे या तो बी से बिलोंग कर रहे होंगे, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला और, ठीक है ना। तो कीवर्ड और है यहाँ पर। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि या तो ए के एलिमेंट हो या बी के एलिमेंट हो। तो अब सपोज ए के एलिमेंट में यहाँ पर देखूं तो 1, 2, 3, 4, और इसको नहीं समझा तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। 2, 5, 7, 9, 10। तो मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ए के एलिमेंट हैं उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जो कि बी में भी है, जो कि कहाँ पर है, जो कि बी में भी है। अगर आप देखें तो ए के कुछ एलिमेंट बी में भी हैं। अब ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में है, तो आप देखो 2 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना। अब 2, 5, 7 तो मैं ऑलरेडी जो है इस सेट में ले चुका हूँ, जो यूनियन वाला सेट में बना रहा हूँ, तो अब मैं उसको दोबारा नहीं लूंगा। मैं अभी प्रॉपर डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल में बात किस बारे में कर रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2, 7, 9 को दोबारा नहीं लेंगे। जो 2, 7, अरे 9 भी तो आ रहा है, हाँ 9 भी 2 बार है। तो आपने जो एलिमेंट लिख लिए हैं आप उनको दोबारा नहीं लेंगे। आप देखो 2, 7, 9 और 5, ठीक है ना। ये ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी थे और बी में भी थे, दोनों में थे। तो इनको आप दोबारा नहीं लेंगे, इनको सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 11 लिख देंगे, बी से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा ये जो हमारा सेट बनेगा, ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, नहीं आया समझ में, यस सर, ठीक आ है। गया सर। इसी तरीके से मान लीजिए, जैसे एग्जांपल्स जो दिए मैं उनको समझा रहा हूँ पहले ताकि आप समझ सके कि यूनियन क्या है। तो एक सेट है हमारा जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और एक दूसरा सेट है हमारा सेट बी मान लो। इस सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ए, आई, यू हैं। ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो जब आप इसका यूनियन करेंगे तो इसके यूनियन में क्या क्या आएगा, तो आप देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये मैं लिख दूंगा इस तरीके से। अब ए, ई, आई, ओ जो बी वाले में है वो तो मैं पहले लिख चुका हूं, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं दोबारा। तो यही मेरा यूनियन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ, मतलब ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में है या किस में है, या फिर बी में है। समझ में आई बात, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि यूनियन का मतलब क्या है। और ध्यान रखिएगा कि यूनियन भी एक सेट है। इसी तरीके से आप अपना एग्जाम्पल 14 देखो। एग्जाम्पल 14 में दे रखा है, देखो राम, गीता, अकबर, क्या क्या दे रखा है, राम, गीता, अकबर। और दूसरे सेट बी में क्या दे रखा है, दूसरे सेट बी में दे रखा है गीता, डेविड, अशोक। पेज नंबर 14 पर है, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है।
कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं हो रहा है क्लियर? अरे भाई हो रहा है सर। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आ रहा है सर। आ सर रहा है ना? यूनिवर्सल सेट में भी तो यही होता है। भाई यूनिवर्सल सेट और इसमें डिफरेंस है। यूनिवर्सल सेट जो है वो सारे सेट्स का सुपर सेट है, ऐसे समझ लो। सारे सेट्स का सुपर सेट है, ठीक है। अब ये तीन सेट आप देख रहे हो, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हम बना सकते हैं फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट में एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम बड़े से बड़ा पॉसिबल सेट बनाएंगे उसमें दिए हुए सेट्स के एलिमेंट से थोड़े से एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट एक अलग चीज है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। अब यहीं पे मैं एक सेट सी लिख दूं, मान लो इसी जगह पे मैंने एक सेट सी लिख दिया। अब उस सी में मैंने एलिमेंट रख दिए 18, 19, 20। तो ए यूनियन बी का ए बी सी के यूनिवर्सल सेट से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। और फिर सुनो बड़ी मजेदार बात यहाँ पे आती। अगर आप ये कहते हो कि ए यूनियन बी जो है ये इन दोनों का यूनियन होने के साथ साथ यूनिवर्सल सेट भी है, तो ऐसा कहना भाई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट तो आने ही चाहिए, प्लस उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना चाहिए। अगर मैं आप ये कह रहे हो कि ये यूनिवर्सल सेट भी है तो ये गलत है। अगर इसी में आप 1 2 5 7 9 10 11 के साथ कुछ और भी लिख लेते, 12 लिख लेते या 13 लिख लेते, तब फिर मैं ये कहता कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई अभी भी? आ गई सर। भाई कुछ तो क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर हो रहा है। हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है, अच्छी बात है सर। अब देखो भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकली लिख के देखते हैं कि इसको इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ए यूनियन बी जब मैं लिख रहा हूं और मैं डायग्राम समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मैं अगर आपसे कहूं कि 1 से लेके 50 तक ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए जो या तो 3 का मल्टीपल है या 5 का। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा पल्ले। 1 से लेके 50 तक ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए विच आर आइदर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। इंग्लिश वाला और 5। तो या तो 3 के मल्टीपल है या 5 के, ठीक है। या तो 3 के मल्टीपल हैं या कितने के? या 5 के, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? 3 के या 5 के। अब उनमें ऐसे भी होंगे जो 3 और 5 दोनों के हैं, तो वो एक ही बार लिखे जाएंगे। 3 और 5 के मल्टीपल लिखने हैं लेकिन वो जो दोनों में आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखा जाएगा, ये मतलब है इसका। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? अब ए यूनियन बी अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और, मैंने कहा कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड और है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड और है। तो x आइदर बिलोंग्स टू ए और बी, मतलब या तो ए के एलिमेंट या फिर किसके एलिमेंट? या फिर बी के एलिमेंट। समझ में आया? अरे अभी तो आ रहा होगा, अभी भी नहीं आ यस रहा है? सर। आ रहा है आ सर। रहा है। अच्छी बात है सर। अब देखिए
अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहूँ तो ए और बी का कोई यूनिवर्सल सेट होगा। अब ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो कि यूनियन ही यूनिवर्सल सेट है। इसका रीजन ये है कि यूनिवर्सल सेट में यूनियन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, और उसकी कहानी आपको भी यहां पर समझ में आएगी। देखो कैसे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई एक सेट ए रहा होगा, कोई एक सेट बी रहा होगा। ठीक, इस तरीके से मैंने यहां पर दो सेट्स को लिख दिया। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, और ये बाहर हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो मैं ए यूनियन बी किसे कह रहा हूं? ये जो मैंने डायग्राम अंदर बनाया, मैं इसको तीन पार्ट्स में बांटता हूं। सपोज ए, ये वाला बी और ये वाला सी, तीनों अलग अलग पार्ट्स आप देख सकते हो। तीनों चीजें आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं? भाई क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। तीनों को आप समझ पा रहे होगे मैंने क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ए यूनियन बी का मतलब अगर हम यहां पर समझें तो ए यूनियन बी का मतलब यहां पर निकल कर आएगा, इस केस में, इस वाले केस में ए यूनियन बी का मतलब निकल कर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। और इसी को हम आगे जाके जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से भी पढ़ेंगे। इसी को जो है हम आगे जाके फॉर्मूले के हिसाब से भी पढ़ेंगे। अभी देखो कैसे बात हो रही है। यहां पर ये जो ए है, ये कैसा पार्ट है? ये ए ऐसा पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है। ओनली ए, मतलब ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहे हैं। या मैं बोलूं these are the elements which are belonging to A but not B। ठीक, ये C कैसा पार्ट है? ये C ऐसा पार्ट है जो कि बिलोंग कर रहा है सिर्फ B से। या मैं कहूं B but not A, B but not A। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। कुछ तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है? यस सर। यस। यस सर। और ये जो B मैंने अंदर लिखा है, ये B कैसा पार्ट है? ये B हमारा पार्ट है जो कि A एंड B दोनों में आ रहा है। किसमें आ रहा है? A एंड B, A एंड B दोनों में आ रहा है, बोथ में आ रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये तीनों पार्ट्स Yes, को sir. जोड़कर हम यूनियन बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यूनियन का जो मैंने यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट वन, ये देख पा रहे हो? एटलीस्ट वन लिखा है मैंने, देखो एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, मतलब सिर्फ ए वाले आ रहे हैं, सिर्फ बी वाले आ रहे हैं, और ऐसे भी आ रहे हैं जो दोनों में है। यानी कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में पास हैं, ऐसे बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हैं, और ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हैं। अब यहां से कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से सेट होने वाले हैं। क्लियर होता है? क्लियर होता है? कुछ Yes, तो sir. कुछ तो Yes, क्लियर sir. हुआ होगा, नहीं हुआ? अरे भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है यार? कैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। पढ़ आ रहा रहा है है सर। सर, आ रहा है। और अब बच्चे कहेंगे सर यूनिवर्सल सेट से कैसे अलग है? तो देखो बेटा, ये वाला जो स्पेस है ए और बी से बाहर, ए और बी से बाहर जो ये वाला स्पेस है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आना चाहिए, तभी हमारा ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर आगे जाके आप पढ़ोगे कि यूनियन जो है
यूनियन जो है अगर उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी कि यूनियन के अलावा अगर, जैसे आप इसको ऐसे समझ लें कि ये बच्चे जो मैथ्स में पास हैं, ये बच्चे जो फिजिक्स में पास हैं, अब इसके बाहर जो ये वाला स्पेस है वो बच्चे हैं जो ना तो मैथ्स में पास है ना फिजिक्स में पास है। समझ में आ रही है बात? ये मैथ्स में पास वाले बच्चे, ये फिजिक्स में पास वाले बच्चे, तो इनके बाहर जो बच्चे होंगे वो ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर जो ना तो मैथ्स में पास है ना फिजिक्स में पास है, मतलब ना तो मैथ्स वाले हैं ना फिजिक्स वाले हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तब मैं ये रेक्टेंगल बनाऊंगा ना, अगर ये एक्स्ट्रा होगा ही नहीं तो मुझे ये रेक्टेंगल बनाने की क्या जरूरत है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हे भगवान, हो गया सर। हो गया सर। अब तो क्लियर हो हो गया गया। यस सर। हाँ सर। अब फिर सुनो सर कहानी। अगर सर ये क्लियर होता है आपका, आपको यूनियन समझ में आता है, तो इसी में आगे जाके हम देखते हैं कि जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। हालांकि प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें, आप अपना देसी दिमाग चला सकते हो, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात हो रही है, कॉमन सेंस की बात हो रही है। आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना इसका? अरे इसका स्क्रीनशॉट ले यस लिया सर। था। यस सर। यस सर। अब देखो और क्या बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा है यूनियन के बारे में। क्या प्रॉपर्टीज है ये देखते हैं। अभी वो कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो, क्या निकालते हो? ए यूनियन बी, और इसको आप लिखते हो बी यूनियन ए, तो सर ये एक ही बात है। और छोटी क्लासेस में आपने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना? तो वही सब आ रहा है यहाँ पर। देखो कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर ऑर्डर चेंज करने पर सेम रिजल्ट आता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मतलब 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसा अलाउ है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हैं, उसको ये बोल रहा है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरीके से अगर आप ए का यूनियन निकालते हैं बी के साथ, ठीक है, और तीसरा कोई सेट और आ रहा होगा यहाँ पर, सेट सी, तो ए यूनियन बी का आपने पहले एक सेट बनाया और फिर ए यूनियन बी को आप यूनियन निकाल रहे हो किसके साथ? सी के साथ। किसके साथ निकाल रहे हो यूनियन? सी के साथ यूनियन निकाल रहे हो। तो वो ये कह रहा है कि आप इसकी जगह पर ऐसा कर सकते हो कि आप ए का यूनियन निकाल लो, ए का यूनियन किसके साथ निकाल लो? ए का यूनियन निकाल लो बी यूनियन सी के साथ, तो एक ही बात होगी। मतलब जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती थी कि हम एक को दूसरे के साथ ग्रुप कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर यूनियन निकालते टाइम तीनों का अपन इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग ए का यूनियन सी के साथ निकाल लें और उसके बाद अपन बी का यूनियन ले लें इसके साथ, तो एक ही बात रहेगी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। चलिए सर आगे देखते हैं। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोल रहा है। फिर इसी तरीके से आप मान के चलो कि अगर कोई एक सेट है ए, उस सेट ए का यूनियन अपन निकाल रहे हैं नल सेट के साथ। किसके साथ यूनियन निकाल रहे हैं? नल सेट के साथ। अब नल सेट को मैं डॉलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ऐसे केस में आप सोच के बताओ कि एक सेट है उसमें 1 2 3 4 है, दूसरा सेट है उसमें कोई कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? नहीं आया समझ में? अरे एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और दूसरा सेट खाली है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन 1 2 सर 3 वो तो होगा, पहले, है ना? पहले वाला हाँ सेट हो यस। जाएगा। तो इसीलिए वहां पर वो लिख रहा है कि ए का किसी भी सेट का यूनियन नल सेट के साथ निकालोगे तो वही सेट मिलेगा आपको।
समझ में आया? यस सर। Yes, समझ sir. में आया? अब यस Yes, सर। sir. इसको वो बोल रहा है कि ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। जैसे आप छोटी क्लासेस में आइडेंटिटी ऑफ वन पढ़ते थे, वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, वन को किसी से भी डिवाइड करो, किसी नंबर को वन से डिवाइड करो, सेम मिलता है। तो वो आइडेंटिटी थी वन की। आइडेंटिटी का मतलब है सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है? तो इतना टेंशन नहीं लेना है इसमें। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि क्या बात हो रही है। अब फर्दर देखते हैं अपन, अगर कोई सेट ए है मेरा, उसका यूनियन में उसी सेट के साथ निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 तो मिलेगा मेरे को। 1 2 3 का 1 2 3 के साथ ही मैं यूनियन करता हूं तो मेरे को 1 2 3 मिलने वाला है। और यूनियन भी तो एक सेट होता है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हुआ? फर्दर देखो, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट का हम यूनियन ले रहे हैं किसके साथ? किसी एक सेट के साथ, तो यूनिवर्सल ही तो मिलेगा हमको। अब मैं आपसे कहूं कि एक यूनिवर्सल सेट है, अगर समझ ना आया ना तो इसको लिख के देख लिया करो। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, ऐसे जा रहा है ये कहां तक? ऐसे ये जा रहा है हमारा 10 तक। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एक यूनिवर्सल सेट है मेरा, और एक सेट मैंने ए बनाया जिसमें मेरे पहले 5 इवन नंबर्स हैं। अब इनका यूनियन लेके देखो क्या मिलेगा। देखो यूनियन लेके देखो, यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। और ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो, एक डिब्बा है जो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर मैंने एक उसका कोई सबसेट रख दिया ए। अब इनका यूनियन क्या है? इनके यूनियन में ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? दिक्कत है तो बोलो। अब सर, अरे भाई कुछ परेशानी है तो बता दो, समझ नहीं आया तो बोल दो। अरे अभी भी दिक्कत है क्या? अरे भाई, यूनियन का मतलब है ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अबे ये वाला पार्ट यार, ये वाला पार्ट, ठीक है? अब एक काम करो, रीजॉइन कर लो, टाइम खत्म होता है।